इस वाले बोर्ड में देखिए, पहले हम एक आइडिया लगाएंगे, आइडिया लगाने के बाद फिर हम ट्रेस आउट करेंगे मल्टीमीटर से। तो जैसा कि इस बोर्ड को देखने पे मुझे लग रहा है कि ये जो मॉसफेट है ये VTT GMCH आउट करके कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पर दे रहा होगा। और यहाँ पर अगर गौर करें, जो ग्राफिक्स की सप्लाई है ये मुझे इनपुट कॉइल नज़र आ रहा है, इनपुट कैपेसिटर, ये मेन मॉसफेट है। देखिए केवल मैं आइडिया लगा रहा हूँ। जो हमारे सबसे यूनिक पॉइंट होता है कि आँखों से ट्रेसिंग करो, पहले आँखों से ट्रेसिंग करते हैं फिर मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करते हैं। ये केवल आपको हमारे LCIT इंस्टीट्यूट में ही सिखाया जाता है। तो ये मेन मॉसफेट, ये दोनों सपोर्टिंग मॉसफेट, ये इसका कंट्रोलर, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर। तो ये हमारी ग्राफिक सप्लाई हो गई। और तीसरी सप्लाई जो रैम की सप्लाई यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक ये रहा हमारा इनपुट कॉइल है, इनपुट कैपेसिटर, मेन मॉसफेट, ये दो सपोर्टिंग मॉसफेट, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, और ये हमारा रैम स्लॉट पे आ जाएगा। तो एक आइडिया लगा लिया हमने 3 सप्लाई का। अब हमें चेक करना है कि हम सही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस मॉसफेट के सोर्स पे मल्टीमीटर का एक प्रॉब रखा और हम ये देखते हैं कि अब ओके देखिए डायरेक्ट भी पा रहा है। अब इसको हम एक बार और टेस्ट करेंगे ग्राउंड से। ग्राउंड से जब मैं इसका इम्पीडेंस देख रहा हूँ तो ये दिखा रहा है 86। तो आप देखिए सारे के सारे कैपेसिटर 86 ओम के ही नज़र आ रहे होंगे। तो 86 ओम का एक सेट है जो कि बता रहा है कि VTT GMCH है। दूसरा जो सेट्स है, यहाँ पर देखिए मेन मॉसफेट के सोर्स से आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर होते हुए यहाँ पे सप्लाई आएगी। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, मतलब कंफर्म हो रहा है कि यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है। ग्राउंड से अगर एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ का इम्पीडेंस क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए वही 30 इम्पीडेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स कंफर्म हो गया कि हमारी ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए मेन मॉसफेट का सोर्स, सपोर्टिंग के, 2 सपोर्टिंग के, मेन मॉसफेट का जो सोर्स है इन दोनों सपोर्टिंग के ड्रेन से अटैच है। सपोर्टिंग के जो सोर्स होंगे वो ग्राउंड होंगे और इनके जो गेट होंगे इस कंट्रोलर IC से कनेक्ट होंगे। देखिए इस मेन मॉसफेट का गेट भी देखिए, बिल्कुल। तो ये 2 सप्लाई देखी। उसी तरह रैम सप्लाई अगर हम देखना चाहते हैं तो ये हमारा DDR3 रैम स्लॉट है। DDR3 रैम स्लॉट में जो इसका पिन नंबर 51 होता है वो सप्लाई पिन होता है। तो यहाँ तक जो होता है 48 नंबर पिन होते हैं। इस नोच के बाद 49, 50, 51। अब देखिए इस साइड भी पा रहा है हमारा। तो मतलब ये तीनों सप्लाई इस नॉर्थ ब्रिज को मिल गई। अगर हम इम्पीडेंस टेस्टिंग करें तो देखिए यहाँ पर क्या इम्पीडेंस मिल रहा है हमें, करीब 256 के आसपास। तो यहाँ पर भी देखिए 256 के आसपास आ रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि इस नॉर्थ ब्रिज को किस तरह सप्लाई मिल रही है। यहाँ से ग्राफिक सप्लाई, यहाँ से VTT GMCH और यहाँ से मेमोरी की सप्लाई, मेमोरी कंट्रोलर के लिए। अब ट्रबल शूटिंग में ये तीनों सप्लाई कभी भी आपस में बिप नहीं देनी चाहिए। देखिए ना तो इधर आपस में बिप आ रहा है, ना यहाँ पर आपस में बिप दे रहा है। ये तीनों सप्लाई आपस में बिप नहीं देने चाहिए और ना ही ग्राउंड से बिप आनी चाहिए। इस पे 86 आ रहा है, 25 आ रहा है, चलेगा। देखिए मेरा बिप कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 10 ओम के बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इस बोर्ड में भी हमने देखा कि फिजिकली हमारा नॉर्थ ब्रिज अभी ओके है, इसमें किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है। अगर ये तीनों आपस में बिप देते तो नॉर्थ ब्रिज शॉर्ट होता। अगर 2 आपस में बिप देते तो भी हम नॉर्थ ब्रिज को शॉर्ट मान सकते थे। और ग्राउंड से जब भी शॉर्टिंग देती तो फिर हमें वो ट्रबल शूट करना पड़ता कि सर्किट की दिक्कत है नॉर्थ ब्रिज की। तो एक एक करके कंपोनेंट हटा के तब हम पता करते। तो इस दूसरे बोर्ड में हमने देखा। अब एक